कहते हैं तारकासुर का अंत करने के बाद उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष असाधारण तपस्या में लीन हुए। उनकी तपस्या इतनी भयानक थी कि ब्रह्मांड कांप उठा और ब्रह्मा स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में, जहां ना दिन था ना रात, केवल मौन की चादर फैली थी और समय जैसे अपनी गति खो चुका था। वहां एक अदृश्य हलचल उठ रही थी, एक ऐसी हलचल जो आने वाले युग को खून से रंगने वाली थी। यह वो काल था जब तारकासुर का वध हो चुका था। देवताओं ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस जीत के नीचे एक बीज बो दिया गया था, प्रतिशोध का बीज, जो अब अंकुरित होने वाला था। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष अपने पिता की राख के पास खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि दहकती हुई ज्वाला थी। उनके चेहरे पर कोई शोक नहीं बल्कि एक ठंडी प्रतिज्ञा उकेरी हुई थी। हम इस अपमान का प्रतिकार करेंगे, इस ब्रह्मांड को उसके ही नियमों से चुनौती देंगे। उनके शब्दों ने वायु को भी भारी बना दिया और उसी क्षण से उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया, वह शक्ति पाना जिससे न देव न दानव कोई उन्हें झुका सके। तीनों भाइयों ने अपने रथ मोड़े और पाताल की गहराइयों में उतर गए, जहां प्रकाश भी पहुंचने से डरता है। वहां उन्होंने अपनी तपस्या की शुरुआत की। न भोजन न जल, केवल एक चट्टान पर बैठकर अग्नि की लपटों के बीच, हड्डियों में समाने वाली ठंड और जलाने वाली गर्मी के बीच आंखें बंद करके वर्षों तक वे ब्रह्मा का नाम जपते रहे। उनके शरीर हड्डियों का ढांचा बन गए, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति हिमालय से भी अटल होती गई। उनकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवताओं के लोक में हलचल मच गई। इंद्र के महल में घंटियां अपने आप बजने लगीं, वरुण के सागर में लहरें ऊंची उठने लगीं और यमलोक में चिता की ज्वालाएं बिना कारण भड़क उठीं। अंततः स्वयं ब्रह्मा कमलासन पर विराजमान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्णिम प्रभा में वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा की उपस्थिति से पाताल का अंधकार भी एक पल को चमक उठा। उन्होंने कहा, वत्सो, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, वर मांगो। तीनों भाइयों ने एक स्वर में कहा, हमें 3 नगर चाहिए, एक स्वर्ण का, एक रजत का और एक लौह का, जो आकाश में तैरते रहें और केवल हर एक 1000वें वर्ष में एक सीध में आए और तभी कोई हमें मार सके। ब्रह्मा जानते थे कि यह वरदान उन्हें लगभग अमर बना देगा, परंतु वे अपने वचन के बंधन में थे। उन्होंने सहमति दी और दिव्य वास्तुकार मायासुर को आदेश दिया कि वह इन नगरों का निर्माण करे। मायासुर, जो युगों से अद्वितीय कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था, उसने आकाश के तत्वों, अग्नि की तपन, चंद्रमा की शीतलता और लोहे की अजेय कठोरता को एक साथ बांधकर ये नगर रचे। पहला नगर स्वर्णपुर, आकाश में सूर्य की तरह दमकता, जिसकी दीवारें ठोस सोने की थीं। महलों की छतों पर रत्न जड़े थे जो इंद्रधनुषी प्रकाश बिखेरते और गलियों में सोने की ईंटों पर चलने का अहंकार था। दूसरा रजतपुर, चांदी का नगर, जिसकी हवेलियों से शीतल किरणें बरसती, फव्वारों से चांदी की धाराएं बहती और रात में यह ऐसा लगता मानो पूरा चंद्रलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। तीसरा लौहपुर, काले लोहे का किला, जिसकी दीवारें आकाश को चीरती, जिन पर बिजली की लपटें खेलती और जिसका द्वार इतना विशाल था कि उसमें पर्वत भी समा जाए। इन नगरों में असुर सेनाएं रहती, रथ जिनके पहिए बिजली से बने थे, तलवारें जो हवा को चीर सकती थीं और धनुष जिनके तीर बादलों से भी तेज उड़ते थे। मायासुर ने नगरों को इस प्रकार गढ़ा कि वे एक अदृश्य शक्ति से जुड़े रहें, आकाश में घूमते रहें और केवल 1000 वर्षों में एक बार सीध में आए। जब ये नगर तैयार हुए तब त्रिपुरासुरों ने उनमें प्रवेश किया और उनकी सत्ता का ऐसा युग प्रारंभ हुआ जिसे देखकर स्वयं समय भी भयभीत हो उठा। उन्होंने देवताओं के यज्ञ विध्वंस करने शुरू कर दिए। जहां भी वेदी सजती वहां उनका रथ उतरता, अग्नि को बुझा देता और मंत्रोच्चार के स्थान पर चीखें गूंज उठती। राशियों की तपस्या भंग होती, पृथ्वी पर भय और अराजकता का साम्राज्य छा गया। इंद्र का स्वर्ग भी सुरक्षित न रहा, उसकी अमरावती पर आक्रमण हुआ, सोने के स्तंभ गिरा दिए गए, अप्सराएं भय से छिपने लगीं। तीनों लोकों में त्रिपुरासुरों का नाम एक आतंक का पर्याय बन गया। वे न केवल बलशाली थे बल्कि चतुर और संगठित भी, और उनके नगरों की दिव्यता ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। धीरे धीरे धर्म क्षीण होता गया, अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया
और ब्रह्मांड जैसे एक अदृश्य खाई की ओर बढ़ने लगा। तीनों लोकों में फैले इस आतंक का अंत नजर नहीं आ रहा था। हर यज्ञशाला खंडहर में बदल चुकी थी। आर्षि अपने आश्रम छोड़कर गुप्त स्थलों में शरण लेने को मजबूर हो गए थे और मनुष्यों के हृदयों में भय ने धर्म की लौ बुझा दी थी। इंद्र का स्वर्ग, जो कभी सोने की महलों और रत्न जटित सभाओं से जगमगाता था, अब वीरान पड़ा था। इंद्रासन खाली था, अमृत कलश टूट चुके थे और नंदन वन की पुष्प वाटिकाओं में अब फूलों की जगह राख उड़ रही थी। इंद्र, जिसका तेज और गर्व कभी असीम था, अब भारी मन से अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा था। सभा में चारों ओर मौन था। वरुण अपने जलमंडल से आए थे। उनकी आंखों में चिंता का समुद्र था। वायु उदास होकर बैठा था, जैसे उसकी गति को किसी अदृश्य जाल ने बांध लिया हो। अग्नि का तेज मंद हो चुका था, जैसे उसकी ज्वालाएं स्वयं अपने भीतर सिकुड़ गई हों। इंद्र ने सभा की चुप्पी तोड़ी। देवताओं, हम में से किसी में भी अब इतनी शक्ति नहीं बची कि हम त्रिपुरासुरों का सामना कर सकें। हमारे अस्त्र उनके नगरों से टकराकर वापस लौट आते हैं और हमारी सेनाएं उनके लोहे के रथों के आगे धूल में मिल जाती हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो शीघ्र ही ब्रह्मांड में देव नाम की कोई सत्ता नहीं बचेगी। सभा में हलचल हुई, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी गंभीर और धीमे स्वर में विष्णु बोले, इंद्र, यह समय बल और युद्ध कौशल से आगे की शक्ति का है। यह समय उस शक्ति को बुलाने का है जो सृष्टि और संहार दोनों की जननी है। यह समय है महादेव को पुकारने का। सभा में एक गहरी लहर दौड़ गई। महादेव, वह नाम जो सुनते ही अधर्म के हृदय में भय उतर जाए और धर्म के सेनानी का साहस दोगुना हो जाए। इंद्र ने बिना देर किए आदेश दिया, देवताओं का एक दल तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान करे। कैलाश पर्वत, हिम से ढके शिखर, जहां बादल भी सिर झुकाकर गुजरते हैं, जहां हवा इतनी शुद्ध है कि समय भी सांस लेने ठहर जाए। वहां श्वेत चट्टानों और नीले आकाश के बीच हिमनदों की गोद में शिव अपने ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा की धाराएं बह रही थीं। माथे पर चंद्रमा की शीतल आभा थी और उनके चारों ओर ऐसा मौन फैला था कि जैसे सृष्टि का हर स्वर उनके भीतर समा गया हो। नंदी द्वार पर पहरा दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सजगता अटल थी। माता पार्वती समीप एक हल्की मुस्कान के साथ ध्यानरत थीं, मानो जानती हों कि कोई महत्वपूर्ण आगंतुक आने वाला है। तभी दूर से देवताओं का दल आया। इंद्र आगे, पीछे अग्नि, वायु, वरुण और अन्य देवगण। उन्होंने कैलाश की चोटी पर पहुंचकर हाथ जोड़ दिए और नंदी से प्रार्थना की, हमें महादेव से मिलना है। नंदी ने मौन में सिर हिलाया और भीतर चला गया। कुछ क्षणों बाद शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उस क्षण जैसे समूचे ब्रह्मांड में एक अदृश्य लहर फैल गई। उनके नेत्र गहरे, गंभीर और अनंत जैसे थे। उनमें सृष्टि की उत्पत्ति और संहार दोनों का रहस्य समाया था। शिव ने एक शांत किंतु अडिग स्वर में पूछा, बताओ, किस कारण ने तुम्हें यहां लाया है? इंद्र ने आगे बढ़कर निवेदन किया, महादेव, त्रिपुरासुरों का आतंक तीनों लोगों को निगल रहा है। हमारे अस्त्र निष्प्रभावी हैं, हमारी सेनाएं पराजित हैं और धर्म का दीप बुझ रहा है। केवल आप ही हैं जो इस अजेय शक्ति को रोक सकते हैं। कुछ क्षण मौन रहा। केवल गंगा की धारा और हिम की ठंडी हवा का स्वर सुनाई दे रहा था। शिव ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, मानो ब्रह्मांड के हर कोने का निरीक्षण कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, संहार तभी उचित है जब अधर्म सीमा लांघ जाए और जब सृष्टि के संतुलन के लिए संहार अनिवार्य हो। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए तीसरे नेत्र की ज्वाला चमकी और उसी में निर्णय स्पष्ट हो गया, यह संहार होगा। शिव ने आदेश दिया कि एक अद्वितीय रथ तैयार किया जाए, ऐसा रथ जो तीनों लोगों की संयुक्त शक्ति से निर्मित हो। ब्रह्मा स्वयं इस रथ के सारथी होंगे। पर्वतों को काटकर उसका धनुष बनाया जाएगा, जिसका प्रत्यंचा सर्पराज वासुकी होगा। अग्नि उसके ध्वज पर अनंत काल तक जलती रहेगी, वायु उसकी गति होगी और पृथ्वी उसके पहियों की धुरी। तीर विष्णु के स्वरूप से निर्मित होगा, जिसमें पाशुपतास्त्र की प्रचंड ऊर्जा भरी जाएगी। यह अस्त्र केवल एक बार छोड़ा जा सकेगा और उसका लक्ष्य होगा त्रिपुरासुरों के तीनों नगर, वह भी उस दुर्लभ क्षण में जब वे 1000 वर्षों में एक सीध में आएंगे। योजना बन चुकी थी, अब बस प्रतीक्षा थी उस दिन की जब ब्रह्मांड का आकाश लाल हो जाएगा और धर्म के रक्षक महादेव अपने रथ पर सवार होकर संहार के पथ पर निकलेंगे।